वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है और कौन कौन से आसन है जो उनको दूर कर सकते हैं। मैं कुछ इम्पोर्टेंट आसन बताऊँगा या इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन ऐसे बताऊँगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो हम अपने चैप्टर 2 कर चुके हैं, चैप्टर 3 को देखते हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम। इसमें जो पहली डिजीज़ है वो हमारी ओबेसिटी। हमारी पहली डिजीज़ जो है वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये नहीं आता कि ओबेसिटी क्या है, क्वेश्चन आता है बीएमआई से रिलेटेड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई? बॉडी मास इंडेक्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बीएमआई? वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी कि हाइट जो होगी उसका मीटर में स्क्वायर करेंगे हम। ये होता है हमारा बीएमआई का फॉर्मूला। इसका इंडेक्स पूछ लेते हैं कि अगर 18 बिलो है कोई चीज़, 18 बिलो आपका इंडेक्स जा रहा है तो क्या होगा? अंडर वेट होगा। अगर 18.5 से 24.9 तक है तो एवरेज है या नॉर्मल कंडीशन है। और अगर 24.9 से अबव यानी कि 25 से अगर ऊपर जा रहे हैं आप तो आप ये समझ लीजिए कि आप ओबेसिटी में आ रहे हैं, सॉरी ओवरवेट है आप। ओवरवेट 25 से लेके 29.9 तक आप ओवरवेट है और 30 अबव आप ओबेसिटी में आते हैं। यानी कि अब देखते हैं कि इसके अंदर आसन कौन कौन से आते हैं। ओबेसिटी को दूर करने के लिए आसन कौन कौन से हैं जो कि मैं आपको इम्पोर्टेंट आसन बताऊंगा जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं या इनसे रिलेटेड ही केवल एग्जाम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। जैसे कि पहला है हमारा ताड़ासन। ताड़ासन हो गया हमारा। ताड़ासन है। कटी चक्रासन है। कटी चक्रासन है। भुजंग आसन है। भुजंग आसन है, ठीक है। और आपका धनुरासन है। पश्चिमोत्तानासन है। पश्चिमोत्तानासन है। अर्धमत्स्येंद्र आसन है। तो ये कुछ ऐसे आसन हैं, कुछ ये इम्पोर्टेंट आसन है ओबेसिटी के लिए जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। या तो डायरेक्टली आपसे ये पूछ लेंगे कि ताड़ासन क्या प्रोसीजर बताओ, कैसे होता है इसका स्टिक डायग्राम बनाओ। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ओबेसिटी को दूर करने के लिए कोई से भी 2 आसन बताओ, 4 आसन बताओ, ठीक है। और कोई भी 4 आसन के नाम लिखो, उसमें से किसी एक को एक्सप्लेन कर दो। तो इस कंडीशन में ये इम्पोर्टेंट आसन हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है कि कोई भी 4 आसन बताओ ओबेसिटी को दूर करने के लिए, तो आप इनमें से कोई भी 4 आसन कर दो। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस वाले आसन को एक्सप्लेन करो, तो मैक्सिमम 99% जो क्वेश्चन आता है वो इन सेलेक्टेड आसन से पूछा जाता है कि इनमें से ही बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम अगली डिजीज़ की तरफ। जो दूसरी लाइफस्टाइल डिजीज है हमारी, वो है हमारी ओबेसिटी, सॉरी डायबिटीज।
सेकंड हमारी डिजीज है डायबिटीज। सेकंड डिजीज है हमारी डायबिटीज। अब डायबिटीज से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? डायबिटीज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डायबिटीज। 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? ये बाय बर्थ होती है। बाय बर्थ कैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर इंसुलिन जो है प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता है। जो उसकी इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी सेल्स जो होती है उसकी, वो डिस्ट्रॉय करती रहती है हमारी बीटा सेल्स को, जहाँ से हमारा ये इंसुलिन बनता है। तो उस कंडीशन में इंसुलिन प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता, तो बच्चे के अंदर एनर्जी नहीं होती, तो उस कंडीशन में उसे शुगर हो जाता है। तब तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है? जो इन्वायरमेंटल होती है, हमारे खाने पीने से, हमारे रहन सहन से होती है, उसे बोलते हैं हम डायबिटीज़ की। ज़्यादा शुगर हो गई, ज़्यादा मीठा खा लिया, उस कंडीशन में हो गई, तो वो होती है हमारी टाइप 2 डिजीज़, जो कि हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होती है वो बाय बर्थ होती है, इसके अंदर इंसुलिन प्रॉपर तरीके से बनता ही नहीं है। टाइप 2 होती है, इसके अंदर बनता तो है पर कभी ज़्यादा हो जाएगा इंसुलिन, कभी बढ़ जाएगा, यानी कि कभी शुगर हाई हो जाएगी, कभी शुगर लो हो जाएगी। उस कंडीशन को बोलते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज़। अब इससे रिलेटेड भी कुछ आसन हैं, वो देख लेते हैं कि कौन कौन से आसन इसके अंदर हैं। तो पहला आसन जो है इसके अंदर वो है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन है, भुजंग आसन है, भुजंग आसन है, कटी चक्रासन है, कटी चक्रासन हो गया, सुप्त वज्रासन हो गया, सुप्त वज्रासन हो गया, कपाल भाती हो जाती है, इसके अंदर कपाल भाती भी आती है। और कपाल भाती हमारी ओबेसिटी में भी आती है। कपाल भाती ओबेसिटी के दूर करने के लिए भी यूज़ होती है। तो कपाल भाती को भी ना भूलें, ओबेसिटी के अंदर कपाल भाती भी आती है। कपाल भाती की हेल्प से हम ओबेसिटी को भी दूर कर सकते हैं। ये हमारी डायबिटीज़ थी, जो कि ये है टाइप 1 और टाइप 2 2 तरह की होती है, बाय बर्थ होती है और लाइफस्टाइल से होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आसन हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं डायबिटीज़ के अंदर। अब तीसरी डिजीज़ की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारी अस्थमा। जो कि हमारी अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? ये डिजीज जो होती है अस्थमा हमारे लंग्स से रिलेटेड होती है। जो ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, हमारी एरोलाई में अंदर सूजन आते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन प्रोसेस है वो ठीक से नहीं हो पाता, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, इसकी वजह से अस्थमा हो जाता है। ये कब होता है? या तो बाय बर्थ भी किसी को हो सकता है, या फिर जेनेटिक होता है ये, या फिर कोई ऐसी जगह काम कर रहा हो जहाँ धूल मिट्टी धुआं ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो, उस कंडीशन में भी किसी आदमी को, किसी पर्सन को अस्थमा हो सकता है या होने के चांसेस है। तो अब इसके आसन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, जो इसके अंदर बेनिफिशियल है, हेल्प करते हैं। ताड़ासन, धनुरासन, भुजंगासन,
अनुलोम विलोम, गोमुखासन, इसके अंदर ये कुछ इम्पोर्टेंट आसन है जो कि बार बार अस्थमा से पूछे जाते हैं। तो अस्थमा क्या होता है? ये हमारी डिजीज जो है लंग से रिलेटेड है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थमा किस ऑर्गन से रिलेटेड है, ये कहाँ इफेक्ट करता है अस्थमा? तो अस्थमा हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है ये, जिसमें ऑक्सीजन प्रोसेस जो होता है उसके अंदर प्रॉब्लम आने लगती है। यानी कि ठीक तरीके से हम जितनी ऑक्सीजन प्रॉपर लेनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन जिसे भी अस्थमा होता है वो ले नहीं पाता है। और होती किसी किसी है ये जेनेटिक भी हो सकती है, और जो ये इन्वायरमेंटल है, यानी कि कोई ऐसी फैक्ट्री में ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पर धूल मिट्टी पोल्यूशन ज़्यादा है, उस कंडीशन में भी किसी आदमी को ये अस्थमा हो सकता है। अपनी नेक्स्ट डिजीज की तरफ चलते हैं जो कि है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स हाई बीपी। हाइपरटेंशन हाई बीपी और हाइपोटेंशन लो बीपी। ठीक है, हाई बीपी। अब इसमें कौन कौन से आसन हमारे लिए हेल्पफुल होंगे? इसमें वही आसन हेल्पफुल होंगे जो बिल्कुल इजीली हो जाते हैं, जिसमें ज़्यादा तोड़ मरोड़ की नीड नहीं पड़ती, बैठने वाले, लेटने वाले, या इजीली हो जाते हैं, जिसमें हमारी बॉडी को बेंडिंग की नीड नहीं पड़ती ज़्यादा, वो आसन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हमारा है ताड़ासन, गोमुखासन, शवासन, शीतली प्राणायाम, भुजंगासन, अर्ध हलासन, तो ये कुछ आसन हैं जो कि इफ़ेक्टिव होते हैं हाइपरटेंशन के लिए, जो कि नॉर्मली इजीली हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा बेंडिंग की नीड नहीं पड़ती, ज़्यादा अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी की नीड नहीं पड़ती। ताड़ासन हो गया इजीली हो जाता है, गोमुखासन भी इजीली हो जाता है, शवासन बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल नॉर्मल होकर लेट जाते हैं, शवासन बोलते हैं उसे। शीतली प्राणायाम होता है, भुजंगासन होता है, ठीक है, और अर्ध हलासन होता है। भुजंगासन क्या होता है? ये हर एक एक्टिविटी में, यानी कि आपकी ओबेसिटी हो, अस्थमा हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या बैक पेन हो, हर डिजीज़ के अंदर भुजंगासन, धनुरासन आपको देखने को मिलेंगे। एक माह में कुछ ऐसे 2-3 आसन ऐसे हैं जो हर डिजीज़ के अंदर हेल्पफुल है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज़ जो कि हमारी बैक पेन। बैक पेन ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि आजकल जो है हमारे यंगस्टर हो गए, एक बच्चे भी हो गए जो नई एज में आ रहे हैं, बैक पेन से जूझ रहे हैं। यानी कि हर किसी को बैक पेन हो रहा है, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है अब इतनी नहीं है, फिजिकल फिटनेस की तरफ इतना हम फोकस नहीं कर रहे हैं, डाइट की तरफ इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बैक पेन होने लगता है, जो कि आजकल आम डिजीज़ हो गई है, आम बीमारी हो गई है। खासकर यंगस्टर के अंदर बैक पेन ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
तो ये इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के लिए। अब देखते हैं कि इसमें आसन कौन कौन से हमारे हेल्पफुल है। भुजंगासन, धनुरासन, वक्रासन, मकरासन, अर्ध चक्रासन, तो ये कुछ आसन हैं जो कि बैक पेन में इफेक्टिव कौन से आसन होंगे? इफेक्टिव जहाँ पर बैकवर्ड बेंडिंग हो रही हो वो आसन बैक पेन के लिए रामबाण का काम करते हैं। यानी कि भुजंगासन जिसमें कोबरा पोज हो जाती है बॉडी की, धनुरासन धनुष की तरह, वक्रासन, मकरासन और अर्धचक्रासन जो कि पीछे की तरफ बेंड करते हैं। यानी कि सारे आसन इसके अंदर ऐसे हैं जिसमें हम पीछे की तरफ बेंड करते हैं। तो एक भी आसन ऐसा नहीं होगा जो फॉरवर्ड बेंडिंग हो और बैक पेन के अंदर आ रहा हो, बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, बोर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें 3 आसन तो इसमें दे दिए हमारी ये वाले और एक चौथा आसन बिल्कुल अलग दे दिया कि इनमें से कौन सा बैक पेन के लिए इफेक्टिव आसन नहीं है। तो जो भी इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही हो वो आसन इसके अंदर इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, वो आसन बिल्कुल बैन होता है। तो ये था हमारा चैप्टर 3 जो कि योगा एज ए प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज़। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 7 से 8 नंबर का हमारे एग्जाम में आता है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इसके, और 2 या 3 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में देखने को मिलता है। और ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं आता, बस ये पूछा जाता है कि कोई एक आसन कर दो अपनी मर्जी से ओबेसिटी को दूर करने के लिए, या फिर किसी आसन का नाम दे देगा, उस आसन को करना पड़ता है। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आसन थे जो मैंने अभी हर डिजीज़ के अंदर 4-5 आसन बताए हैं, वो इनफ होंगे हमारे क्वेश्चन पेपर को कवर करने के लिए। तो अगर आपको मुझे मेरा पढ़ाना अच्छा लगे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।